जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर जो मैं बात बताने वाला हूं वो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। इसके पीछे का रीजन बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से आपको ये बात पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताने वाला। लेकिन मैं आपके सामने एक खुलासा करने वाला हूं, क्योंकि मेरा लक्ष्य यही है कि जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहा है तो उसका फायदा होना चाहिए, उसको सही चीजें पता होनी चाहिए, सही डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए, जिससे वो सिलेक्शन ले सके और अपना जो सपना या लक्ष्य जो उसने बनाया है उसको वो पूरा कर सके। देखिए, सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक ही फर्क होता है, सपना है हर कोई देखता है, लेकिन लक्ष्य को पाना है तो आपको सही डायरेक्शन में जाना होगा, उसके लिए सही तरीके से मेहनत करनी होगी और गलत चीजों से बचना होगा। देखिए, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको यह पता होना कि मुझे क्या पढ़ना है। इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आपको यह पता हो कि मुझे क्या नहीं पढ़ना या मुझे क्या करना है। इसकी तुलना में यह पता होना बहुत जरूरी है कि मुझे क्या नहीं करना। अब मैं बात कर लेता हूं यहां पर, क्या टॉपर्स के इंटरव्यू देखने से आपको कोई फायदा होने वाला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। यह आज के टाइम में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि जो टॉपर्स आते हैं ना, स्टूडेंट सोचते हैं कि ये हमारे बड़े भाई बहन है, और होते भी बड़े भाई बहन है, तो वो ये सोचते हैं कि ये सही डायरेक्शन हमें देंगे, सही गाइडेंस हमें देने वाले हैं कि भाई उसकी इतने नंबर की रैंक आई है, इतने नंबर की रैंक आई है, इतने नंबर की रैंक आई है, उसने पूरे में से पूरा स्कोर किया है, हर सब्जेक्ट में किया है, इस सब्जेक्ट में किया है। तो एक स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन होती है जो अगले एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। जैसे अभी 2024 का रिजल्ट आया है, तो आप 2025 की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है वो उसकी एक्सपेक्टेशन यही है ना कि टॉपर्स आएंगे और उनको सही डायरेक्शन देंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इसको ध्यान से सुनना, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। और मैं इसको पता है क्यों बता पा रहा हूं, क्योंकि इसके मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं। मैं चाहता तो यहां पर आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसके पीछे दो रीजन है। पहली चीज तो है कि जितने भी टीचर्स हैं ना, ठीक है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, वो सारे मुझसे बड़े हैं तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, तो मैं उनके बारे में कभी कुछ नहीं बोल सकता। पहली चीज, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अगर मैं यहां पर बोल भी दूं, जैसे आप बोलोगे कि सर जी गलत के खिलाफ है, आवाज उठानी चाहिए, बताना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं बोल दूंगा, मैं टीचर होने के नाते मेरा क्या फर्ज बनता है कि एक स्टूडेंट का भविष्य बनाया जाए, एक स्टूडेंट को जीवन में आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अगर मैं आपको चीजें दिखाने लग जाऊंगा, क्योंकि मैंने ये चीजें होती देखी हैं एसएससी सीजीएल में, आप एसएससी सीजीएल जानते होगे ना, ठीक है, जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है, एसएससी में सबसे बड़ा एग्जाम होता है, उसमें ये चीजें मैंने होती हुई देखी हैं। इससे टीचर को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, टीचर को तो पॉपुलैरिटी मिली उन टीचर्स को, लेकिन जिन स्टूडेंट के बारे में ये बात चली उन स्टूडेंट को बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला और उनको ही नुकसान हुआ, ठीक है। तो अभी तो यार वो तो फिर भी मान लो बड़े लेवल के थे, उनको इतनी समझ थी कि चीजों को मैनेज कर गए। ये तो बहुत छोटे लेवल के होते हैं, बहुत बच्चे होते हैं जिन्होंने 12th की हुई होती है, 18+ के होते हैं, वो इन चीजों को पता नहीं मैनेज कर पाए या ना कर पाए। तो मेरा काम फ्यूचर बनाने का है, फ्यूचर बिगाड़ने का नहीं है, इसलिए मैं आपको प्रूफ नहीं दिखा रहा। वैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा, क्योंकि ये चीजें हुई है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि क्या देखने का फायदा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, आज के टाइम में जो इंटरव्यू होते हैं वो पेड इंटरव्यू होते हैं। अब क्या तो उनको गिफ्ट के रूप में दिया जाए या उनको पैसे के रूप में दिया जाए, या तो डायरेक्ट बोल दिया जाए कि हम इसको दे रहे हैं, या बिना बोले दिया जाए। आज के टाइम पे सब कुछ चल रहा है, तो वो पेड इंटरव्यू होते हैं। अब सर जी हम कैसे समझेंगे, मैं एक चीज बताता हूं। देखिए, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ना, आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसके अलावा दूसरे टीचर का भी वीडियो देखते होगे, आप खुद से ही समझो। आप तीसरे टीचर का भी वीडियो देखते होगे, आप चौथे टीचर का भी देखते होगे। ऐसे ही वो टॉपर्स हैं, उन्होंने भी सभी टीचर्स का वीडियो देखा है
और सभी से कुछ ना कुछ सीख के उन्होंने तैयारी की और फिर सिलेक्शन लिया है। लेकिन जब भी वो इंटरव्यू देने आते हैं और जिस भी चैनल पे वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं, उनका सिर्फ कहना यही होता है कि मैंने इंग्लिश भी यहां से पढ़ी है, हिंदी भी यहां से पढ़ी है, मैथ भी यहां से पढ़ा है, रीजनिंग भी यहां से पढ़ी है और जीके भी यहां से पढ़ी है। अगर सबसे पहली बात पहचान लोगे कैसे, ऐसे समझ जाओ कि ये सारी चीजें हैं कि मैंने और कहीं से नहीं पढ़ा, यहीं से पढ़ा है, तो इसका मतलब या तो वो पेड इंटरव्यू है। दूसरा रीजन क्या होता है कि जिस भी चैनल पे कोई स्टूडेंट जाता है तो वो दूसरे चैनल का नाम नहीं लेगा, वैसे भी नहीं लेता अगर पेड इंटरव्यू है तब भी, और नहीं है तब भी नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि जिस चैनल पे जा रहे होते हैं वो उसी के बारे में बोला जाता है। आप ये समझो कि आप किसी रिश्तेदार के घर पे जाते हो तो आप उसी रिश्तेदार की बड़ाई करते हो, ठीक है, दूसरे की नहीं करते ना, उसके पड़ोसी की, क्योंकि पता है कि नाराज हो जाएंगे। तो ऐसी ही चीज है। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात ये है कि भाई जो टॉपर्स है ना, सभी की कंडीशन अलग होती है कि भाई किस कंडीशन में उसने तैयारी की है। कुछ तो ऐसे होते हैं, एसएससी जीडी की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने एसएससी सीजीएल की वो तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया। जो इस लेवल की तैयारी कर रहा है वो एसएससी जीडी का तो आराम से निकाल लेगा, टॉपर बनना उसके लिए क्या मुश्किल बात है। तो वो जो बताएगा वो आपके काम का नहीं है। तीसरी चीज क्या है कि उसका बैकग्राउंड क्या रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि भाई जो स्टार्टिंग से ही मैथ में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, हिंदी इंग्लिश उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, रीजनिंग उनकी स्ट्रांग होती है, ठीक है, जीके में उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्या वो आपके काम आएगा? नहीं, ये भी आपके काम नहीं आने वाला। तो अगर ये चीजें काम ही नहीं आएगी तो फिर इंटरव्यू देखने का क्या फायदा है। सबसे पहली चीज, एक चीज के लिए देखो, बाकी उनकी कहीं किसी भी बात पर आपको विश्वास नहीं करना, ठीक है। जिस दिन थोड़े बड़े हो जाओगे, समझदार हो जाओगे, तब आपको समझ में आने लग जाएगा। लेकिन पहली चीज तो यह है कि आपको उनसे मोटिवेशन लेना है कि हां इसने किया है तो मैं भी कर सकता हूं, ये टॉपर बना है तो मैं सिलेक्शन ले सकता हूं। क्योंकि आप में से 90% स्टूडेंट वही है कि जिनको टॉपर नहीं बनना, जिनको सिर्फ सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है, सिर्फ इतना ही है, बाकी कोई मकसद नहीं है टॉपर वगैरह बनने का, ठीक है। और ज्यादातर जो टॉपर होते हैं ना, उनको पता भी नहीं होता कि वो टॉपर बन गए, वो तो पेपर के बाद, रिजल्ट आने के बाद पता चलता है, ठीक है, ये फिक्स नहीं होता। तो बात समझो, सिर्फ ये मोटिवेशन लो कि हाँ ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, ठीक है। और क्या कर सकते हो कि भाई उन्होंने जो बात बोली है ना, वो एक चीज बोलेंगे कि मैंने सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ा, मैंने प्रैक्टिस अच्छे से की और मॉक टेस्ट लगाए, ठीक है। बाकी भाई वो जिस चैनल पे जाएंगे वो उसी का नाम लेंगे, आप कहीं से भी लगा सकते हो, ठीक है, कहीं से भी। अब सर जी कैसे पता करें कि वो किस टीचर से पढ़ रहे हैं? छोड़ो उस चीज को, सभी का है ना। अगर किसी ने बोला, कोई टॉपर ने इंटरव्यू में बोला कि मैंने इस टीचर से पढ़ा, इससे पढ़ के मैथ में मेरे पूरे में से पूरे नंबर आए, तो आप सोचोगे कि मेरे भी इसी टीचर से आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको जिस टीचर का समझ में आता है, जिस टीचर से आप कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है, वही टीचर आपके लिए बेस्ट रहेगा। चाहे वहां पर 500 स्टूडेंट पढ़ रहे हो, चाहे वहां पर 5000 स्टूडेंट पढ़ रहे हो, चाहे वहां पर 5 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस टीचर का आपका समझ में आ रहा है, जिससे आप रिलेट कर पा रहे हो, आपको उस टीचर से पढ़ना है, वो आपके लिए बेस्ट टीचर है। और आपको लगता होगा कि हाँ सर जी, यहां पर हमने देखा है कि यहां से है ना 100 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, तो वहां पर ये भी देखो 10 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे थे, 10 लाख में 100 का हो गया, अरे 100 छोड़ो 1000 का हो गया। तो अब और बाकी जहां पर 100 स्टूडेंट पढ़ रहे थे वहां पर 10 का भी हो गया। बताओ 10 और 1000 कौन कहां पर ज्यादा हुआ? किस टीचर ने बेस्ट पढ़ाया? 10 वाले ने। तो ये चीजें है ना, ये चीजें मायने नहीं रखती, ये दिखावा होता है, ये पेड प्रमोशंस होते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि इस वीडियो को बहुत कम स्टूडेंट देखेंगे, लेकिन जितने भी देखेंगे और एक भी स्टूडेंट को अगर फायदा होता है, एक भी स्टूडेंट सीख जाता है, समझ जाता है, तो मेरा तो फायदा ही है। और इस चैनल का बनाने का मकसद मेरा ये नहीं था कि यहां पर मुझे व्यूज मिले या यहां से मैं इनकम करूं, या सिर्फ यही था कि मैं स्टूडेंट को गाइड कर पाऊं।
मैं अपना जो मेन चैनल है उस पर काफ़ी खुश हूँ, ठीक है। वहाँ पर हम काफ़ी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मकसद सिर्फ यही था, ठीक है। वहाँ पर भी मैंने स्टूडेंट को नहीं बताया कि आप यहाँ पर आओ, बहुत कम स्टूडेंट को पता है, ठीक है। क्योंकि जो स्टूडेंट सर्च करके आते हैं, जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हो, उन तक ये चीज़ें पहुँचेंगी तभी फायदा है। बस सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, ये सिर्फ पेड प्रमोशन होता है टीचर्स का, ठीक है। बाकी आप देख लेना, आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहो कर सकते हो। इस दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी जिंदगी, आपका फैसला, आपका निर्णय। फेल होगे तो आपको भुगतना पड़ेगा, पास होगे तो वो सक्सेस आपको मिलेगी, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना मुझे फर्क पड़ेगा ना किसी और को, ठीक है। लेकिन ये आपका जीवन है, आपको कैसे जीना है, कैसे क्या करना है ये देखना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो मैंने आपको चीजें बताई है, सिलेबस कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो और मॉक टेस्ट लगाओ, बस सिलेक्शन हो जाएगा। और जो भी अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो भी आपका डाउट रहेगा मोस्टली के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। थैंक यू।